हेलो एवरीवन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्लीमेंसन रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लीमेंसन रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में जिंक अमलगम जो एलॉय के रूप में होता है और कंसंट्रेट HCl जो अवशेष में लिया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहाँ जिंक है वो एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करवाता है। क्लीमेंसन रिएक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो मेथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब रिडक्शन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है और हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का हटना है वो रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। इस रिएक्शन में डीऑक्सीजनेशन होता है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन। डीऑक्सीजनेशन देखो, यहाँ से ऑक्सीजन हटा और यहाँ से भी ऑक्सीजन हटा, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, डीऑक्सीजनेशन। और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि क्लीमेंसन रिएक्शन है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन का डीऑक्सीजनेशन होता है, और या कहूँ कि कार्बोनिल ग्रुप है वो मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात इस कन्वर्जन में रिडक्शन होता है। फिनोल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन या क्लीमेंसन रिएक्शन शो नहीं करते। दूसरा, बीटा कीटो एस्टर या बीटा कीटो एसिड हैं वो भी अनइफेक्टेड होते हैं, अर्थात क्लीमेंसन रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों और कैसे अपन एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले इसके एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनना। क्लीमेंसन रिडक्शन, देखो इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। ये जो प्रोटॉन हैं वो एसिड से जनरेट होते हैं, इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है वो एसिड से आया है। तो कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, मिथिलीन में। कार्बोनिल ग्रुप किस में, मिथिलीन में। कार्बोनिल ग्रुप किस में, मिथिलीन में। अब सुनना, OH ऊपर बताया है कि इफेक्टेड नहीं होगा, मेथॉक्सी इफेक्टेड नहीं होगा, कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथिलीन में। इसका मतलब ये कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है। कीमोसेलेक्टिव का मतलब बहुत सारे कहूँ कि फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप है इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए क्या कौन सी रिएक्शन हो गई, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, मेथिलीन में। OH है वो इफेक्टेड नहीं होगा, आपको बता दिया पहले ही। और ये कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, मेथिलीन में। इसको कहते हैं सेलिसिलैल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं, सेलिसिलैल्डी, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। इसका मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि सेलिसिलैल्डिहाइड से ऑर्थोक्रिसोल को बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ देखो, रिडक्शन ऑफ फिनोलिक कार्बोनेट, फिनोलिक और ये कौन है, कार्बोनेट। आगे है
इसकी मैकेनिज्म ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म है उसमें क्या है, सबसे पहले देखो एसिडिक मीडियम है, कार्बोनिल के ऑक्सीजन एटम पर ये प्रोटॉन जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं, कार्बोनिल कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनना, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने पर ये न्यूट्रल हो जाता है रेडिकल के रूप में। 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दूं तो लोन पेयर हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखना 2 और 2 4 और 2 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल कितने हो गए, 8। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है वो एक नेगेटिव चार्ज के रूप में है। या कहूँ जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, 1 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो गया, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब बताओ ये अपना एक तरह से क्या कह दूँ, बेस हो गया, और एसिड के रूप में HCl लिया था जो कि एक्सेस में लिया जाता है। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ प्रोटॉन जुड़ जाएगा और ये जो OH है यहाँ पर भी प्रोटॉन जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप रिमूव करना था। OH ग्रुप जनरली रिमूव नहीं होता, OH ग्रुप को रिमूव करने के लिए उसे H2O में कन्वर्ट करना होता है, और जो कि एसिडिक मीडियम में संपन्न होता है। अब इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। वो क्यों, वो बात ध्यान से सुनना यहाँ वाली। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने, 2। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रेडिकल, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। या लोन पेयर कह दूं या कौन सा चार्ज कह दूं, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा, प्रोटॉन, और क्या है, C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथिलीन ग्रुप में। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बीटा कीटो एसिड, इसका मतलब अल्फा के ऊपर कार्बोनिल ये रहा, बीटा के ऊपर कार्बोनिल ये रहा, इनके साथ क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि अल्फा और जो बीटा हैं उनकी कंडीशन की यदि अपन बात करें तो अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन जनरेट होता है। या कहूँ ये जो प्रोटॉन है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोटॉन है वो कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। यहाँ इसमें ट्रू कार्बोनिल नेचर ना होकर के कौन सा हो गए, इनोल फॉर्म हो गए, जिसके कारण जनरली ऐसा नहीं होता। जबकि गामा पोजीशन पर यदि कार्बोनिल हो तो इससे क्लीमेंसन रिएक्शन हो जाएगी, और बीटा वाले पे क्यों नहीं होगी, उसका रीजन क्या है कि कार्बोक्सिलिक या कहूँ इस कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर जो प्रोटॉन है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, जिसके कारण इनोल बनेगा, उसमें ट्रू कार्बोनिल कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसके कारण अल्फा और बीटा कार्बोनिल जो एसिड हैं उनके साथ क्लीमेंसन रिएक्शन नहीं होती। अब एक और एग्जांपल है, उसको ध्यान से सुनना। 1,3-डाई कीटोन वो एलिफेटिक हो सकता है और 1,3-डाई कीटोन साइक्लिक भी हो सकता है। इसके अंदर 1,3-डाई कीटोन के अंदर है वो 1,3-डाई कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में, और उसमें जो ग्रुप होता है उसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हुआ था, मेथिलीन में, और मेथिलीन है यहाँ पर मैं एक ऐड करूँ, ध्यान से सुनना, ये कार्बोनिल ग्रुप है अपन ने पढ़ा है किस में कन्वर्ट होता है, मेथिलीन में। मेथिलीन में हुआ, इसका मतलब ये कौन हुआ, CH2, और CH2 इसका मतलब ये जो CH2 फिर ये CH2 ये CH3, तो ये CH2 CH3 ना होकर के ये दोनों कार्बन हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, CH3 में।
इसका मतलब यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है, उस रीअरेंजमेंट को अपन समझते हैं कि ये किस तरह होता है। या कहूँ कि 1,3-डाई कीटोन हैं, उनकी जब भी क्लीमेंसन रिएक्शन करवाई जाए तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त होता है, जिसका फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन किया जाए तो अल्फा मेथिल कीटोन डेरिवेटिव बनता है। इस रिएक्शन में मैंने साइक्लिक का एग्जांपल लिया है, ध्यान से सुनना। पहले एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव। ये पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना है, यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगे दोनों ओर, तो इस यहाँ और यहाँ दोनों पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जिंक ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने से यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यहाँ रेडिकल होगा और यहाँ रेडिकल होगा, ये दोनों रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि रेडिकल है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। जुड़ने के कारण एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और 3 मेंबर्ड रिंग होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अब ये दोनों जो OH बने थे उनमें से कोई भी एक है, कोई भी एक OH है, वहाँ पर प्रोटॉन जुड़ेगा। प्रोटॉन जुड़ने के बाद ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। दूसरा जो OH था वो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएंगे, कौन सा बॉन्ड आएगा, पाई। और ये जो 3 मेंबर्ड का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। और इसकी फिर से क्लीमेंसन रिएक्शन करवाई जाए तो ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल ग्रुप था, उसमें ये कहूँ कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन जो था वो उसका रिडक्शन हो गया और केवल क्या प्राप्त हो गया, कीटोन। अब ध्यान से सुनना, इसमें पहले 6 मेंबर्ड रिंग थी, अब हमें प्रोडक्ट के रूप में कौन सी रिंग मिली, 5 मेंबर्ड। इसका मतलब रिंग कंट्रैक्शन हुआ। रिंग कंट्रैक्शन का मतलब 6 मेंबर्ड से किस में कन्वर्ट हो गई, 5 मेंबर्ड। इसमें एक 3 मेंबर्ड है रिंग बनी जो कि क्या है, अनस्टेबल है, और वो रिंग ब्रेक होगी और उस ब्रेक को ही अपन क्या कहते हैं, रिंग कंट्रैक्शन। अर्थात क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट के रूप में जिंक अमलगम या जिंक मरकरी और कंसंट्रेट HCl लिया जाता है, अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो मेथिलीन में कन्वर्ट होता है। और यदि इसमें 1,3-डाई कीटोन हो तो उसके थ्रू क्या प्राप्त होता है, जो भी एल्किल ग्रुप होता है उसमें रीअरेंजमेंट होता है और कीटो मेथिल या कह दूँ अल्फा मेथिल कीटो डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इसके अंदर भी ये 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड रिंग में बना है और इसके अंदर रिंग कंट्रैक्शन हुआ, अर्थात 6 से 5 मेंबर्ड रिंग बनी है और इसमें भी अल्फा मेथिल कार्बोनिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इस वीडियो में कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।